हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों मुझे यहाँ एक कंपाउंड दिया गया है D2 ब्यूटेनॉल। इसकी रिएक्शन हम PCl5 के साथ करा रहे हैं, तो मेरा X बन रहा है और मुझे बताना है X क्या होगा। X इज, ऑप्शन ए इज S2 क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन बी इज R2 क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन सी इज मिक्सचर ऑफ R एंड S2 क्लोरोब्यूटेन एंड इन ऑप्शन डी 1 क्लोरोब्यूटेन। बच्चों मुझे यहाँ चार ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अब मुझे बताना है मेरा प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बतानी पड़ेगी। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की आर है या एस है या उनका मिक्सचर बनना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में मेरे की कंसेप्ट के बारे में कि की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों। हमारा की कंसेप्ट होगा बच्चों कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं PCl5 के साथ, किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं PCl5 के साथ बच्चों, तो यहाँ मेरे पास OH की प्लेस पर क्लोरीन आ जाता है, OH का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और मेरे पास यहाँ एल्काइल हैलाइड्स बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं बच्चों? एल्काइल हैलाइड्स बन जाते हैं। साथ में बनता है यहाँ मेरे पास POCl3 और HCl बनता है। और ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये हमारे पास SN2 मैकेनिज्म को फेवर करती है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। तो इसको समझते हैं। और एक बात और है इंपॉर्टेंट बच्चों, जब भी SN2 मैकेनिज्म हमारे पास होता है और कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, तो वहाँ हमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। हमारे पास इन्वर्जन होता है वहाँ प्रोडक्ट के अंदर। ये SN2 मैकेनिज्म की खास बात होती है। देखते हैं हमारे पास ये रिएक्शन कैसे होगी। हमें फिशर प्रोजेक्शन दी गई है हमारे ब्यूटेन टू ऑयल की, जिसमें हमारे पास ये कार्बन है और इससे OH अटैच है। और यहाँ हमारे पास C2H5 है, यही दिया है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl5 के साथ। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ PCl5 के साथ, तो क्या मैं PCl5 को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ इससे 5Cl एटम अटैच होंगे? ऐसे लिखा जा सकता है इसको बच्चों, क्योंकि मेरे पास जो ये ऑक्सीजन है, इसके पास होते हैं लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये क्या काम करेगा, अपने लोन पेयर से अटैक करेगा फास्फोरस पर, और यहाँ फास्फोरस के 6 बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ 6 बॉन्ड्स नहीं बनाने होते, क्योंकि हमारा फास्फोरस अपना 6 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव को निकाल देगा। तो हमारा Cl नेगेटिव बन जाएगा, ऑक्सीजन उसकी प्लेस पर जुड़ जाएगा। तो हमारे पास H, और ये हमारे पास कौन था बच्चों, CH3 था, और ये C2H5 था। और यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन है, इससे अटैच था हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ मेरा फास्फोरस है, और इससे बच्चों 4 Cl एटम्स अटैच होंगे। कितने Cl अटैच होंगे? 4 Cl अटैच होंगे। एक Cl नेगेटिव मेरा यहाँ से निकल गया है। जो मेरे पास अब Cl नेगेटिव निकला है बच्चों, वो क्या काम करता है, वो बैक साइड से अटैक करता है। क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा होगा। तो मेरे पास जो Cl नेगेटिव निकला है बच्चों, वो Cl नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और यहाँ से क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो हमारा Cl कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। इस चीज़ को इंपॉर्टेंटली समझना है बच्चों, क्या हो रहा है इसके अंदर। क्या मैं फिशर प्रोजेक्शन को ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये CH3 है और ये बैक टू द प्लेन होगा, ये कार्बन है, और ये C2H5 हमारा एक पीछे होगा बैक टू द प्लेन। यहाँ मेरे पास कौन था बच्चों, ये ऑक्सीजन था। कौन था, ये ऑक्सीजन था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये हाइड्रोजन था, और ये मेरा फास्फोरस है जिससे 4 Cl एटम अटैच है। और मेरे पास यहाँ एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन होगा। ऐसे ही तो दिखाते हैं फिशर प्रोजेक्शन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास अबव द प्लेन होती हैं, और जो हमारे पास ये CH3 और C2H5 है, ये बिलो द प्लेन होंगे। तो इस तरह की हमारे पास प्रोजेक्शन रही होगी। अब जो Cl नेगेटिव आ रहा है बच्चों, वो हमारे लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा हमारे कार्बन पर। जब ये इधर से अटैक करेगा बच्चों, तो मेरा यहाँ से ये वाला बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो यहाँ हमारा लेफ्ट साइड से Cl नेगेटिव आ रहा है और राइट से ग्रुप निकल रहा है। तो मेरे इस हाइड्रोजन को बच्चों यहाँ राइट में मूव करना पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेरे पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा, प्रोडक्ट CH3, और ये मेरे पास अगेन C2H5 था, और मेरा हाइड्रोजन राइट में शिफ्ट हो गया होगा, और मेरा यहाँ Cl आ गया होगा। ये मेरे पास प्रोडक्ट बन जाता है बच्चों। इस तरह हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन है ये बच्चों, 2 क्लोरोब्यूटेन 2 ऑल। हमें इसकी क्या बतानी है, कन्फिग्रेशन। तो बच्चों अब देख लेते हैं आगे क्या होता है रिएक्शन के अंदर। जो हमारे पास ये बना है P, और इस पे O, और ये H था बच्चों, और 4 इससे Cl अटैच थे, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, और 4 Cl अटैच है बच्चों। अब क्या होता है इसके अंदर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। ये जो Cl नेगेटिव बनेगा, ये हमारे H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके बना लेगा HCl, और साथ में बन जाएगा यहाँ P डबल बॉन्ड O और Cl3। तो इस तरह हमारे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है हमारे प्रोडक्ट की कन्फिग्रेशन। जो हमारा मेन प्रोडक्ट बना है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बना है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बना है, और मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है कि क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसको दोबारा समझते हैं। ये CH3 है बच्चों, और
यहाँ मेरे पास C2H5 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2CH3। और ये मेरे पास कौन है बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन आ गया है और यहाँ Cl। अब मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है और इसका नेम लिखना है बच्चों। अगर नेम लिखना चाहूंगा मैं तो नेम तो इजीली बता सकता हूँ। नेम क्या होगा इसका, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। नाम हो गया इसका 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका, 2 क्लोरो ब्यूटेन नाम हो गया है। अब मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। जब हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वो एटम को देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हाई होता है। इन वाले 1 2 को हटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हमारा वो एटम कौन है जिसका हमारा एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, वो है क्लोरीन। तो हम क्लोरीन को देंगे नंबर 1। अब हम देखेंगे हमारे कार्बन्स को। यहाँ मेरे पास CH3 अटैच है, इसको मैं लिख सकता हूँ CH2 अटैच। और यहाँ मेरे पास CH2CH3 अटैच है। हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो उसको तो बाद में देखेंगे। तो CH2 यहाँ पर है और यहाँ नीचे भी CH2 है। अब हम क्या चेक करेंगे, अटैचमेंट चेक करेंगे। यहाँ हमारा कार्बन से कौन अटैच है, CH3, और यहाँ हाइड्रोजन, तो इसका हमारे पास ज़्यादा वेटेज होगा। इसको हम नंबर देंगे 2 और इस वाले को देंगे नंबर 3। और हाइड्रोजन को नंबर मिल जाएगा 4। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो मेरा फोर्थ ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है। मतलब ये हमारा अबव द प्लेन होगा। अगर हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास फोर्थ नंबरिंग वाला ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अगर मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा होगा फोर्थ ग्रुप दैट इज अबव द प्लेन, तो हम इसके अंदर चेक करेंगे। अगर मेरा 1 2 3 क्लॉकवाइज आ जाएगा बच्चों, तो हमारे पास एस हो जाएगा। और अगर 1 2 3 मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा तो मेरे पास वहाँ पे आर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 2 3 कैसा आ रहा है मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, इस वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा। अगर फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन होता और मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज आता तब ये एस हो जाता। लेकिन क्योंकि फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है हाइड्रोजन मेरा, अब ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसको हम आर बताएंगे। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा R 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। हमारे पास एस नहीं बनेगा यहाँ क्योंकि इन्वर्जन हो रहा है। ना ही मिक्सचर बनेगा और ना ही हमारा 1 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।